पिछले वीडियो के पोकेमॉन क्विज विनर्स का नाम आपकी स्क्रीन पे अपना नाम पॉज करके पढ़ लेना। और आज की वीडियो का पोकेमॉन क्विज ये है, इस पोकेमॉन का नाम कमेंट्स में बताओ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि ऐश और ब्रॉक रुइन आइलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे से 3 गैंगर आ जाते हैं और ऐश, ब्रॉक और पिकाचू पे ड्रीम ईटर मूव यूज़ कर देते हैं, जिसके कारण वो तीनों लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अब आगे ऐश अपनी आंखें खोलता है, वो अपने आप को एक टेंपल पे पाता है। उसके बगल में ही ब्रॉक और पिकाचू भी बेहोश पड़े थे। ऐश उन दोनों को उठाता है और कहता है, देखो ब्रॉक, पिकाचू, हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। ऐश को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो तीनों लोगों को यहाँ पे किसने लाया। तभी आगे से एक आदमी आता है, वो उन तीनों से कहता है, तुम लोग इस जंगल में क्यों आए थे। वो आदमी एक मॉन्क लग रहा था। ऐश कहता है, हम लोग तो रुइन आइलैंड जा रहे थे, लेकिन पता नहीं रास्ते में हम लोग को एक अनबाउंड हुपा मिल गया था जो हम लोग का पीछा करने लगा था, और फिर पता नहीं हम लोग को किसी ने बेहोश कर दिया था और अभी हम लोग की आंखें खुल रही हैं। वो मॉन्क कहता है, मैंने ही तुम लोगों को बेहोश करके यहाँ लाया है। ब्रॉक, जो अब तक शांति से बैठा था, कहता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, हम लोग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो आदमी कहता है, मेरा नाम वतारी है और मैं इस लॉर्ड आर्चेस टेंपल का रखवाला हूँ। तभी ऐश को याद आता है कि जिस दुकान पे वो लोग पैनकेक्स खाने के लिए रुके थे, उस दुकान पे जो दादी थी वो ऐश को कही थी कि यार लॉर्ड आर्चेस के टेंपल जरूर से जाना, जो कि इस जंगल के बीचों बीच में है, और ये लोग यहीं पर आ गए हैं। फिर वतारी कहता है कि ये टेंपल इस जंगल के बीचों बीच में बना है और ये टेंपल लॉर्ड आर्चेस ने खुद बनाया था। ऐश वतारी से कहता है, मुझे मन्नत मांगनी है। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत मांगता है वो 100% सच हो जाती है। तभी ब्रॉक ऐश को इशारा करके दिखाता है, ऐश वो देखो, वो अनबाउंड हुपा यहाँ पे भी आ गया। तभी वतारी अपने पोकेबॉल में से डार्क रे को निकालता है और कहता है, डार्क रे, इस हुपा को सबक सिखाओ। वतारी का डार्क रे उस हुपा पे फेंट अटैक यूज करके उसे वहां से भगा देता है। ऐश वतारी से पूछता है, वतारी तुमने पोकेमॉन क्यों रखा है, और वो भी एक डार्क रे। वतारी बताता है, डार्क रे उसे इस जंगल में ही मिला था और उसने उसको अपने साथ इसलिए रख लिया क्योंकि इस जंगल में काली शक्तियां हैं जिन्हें सिर्फ एक लेजेंडरी डार्क टाइप पोकेमॉन ही खत्म कर सकता है, जो कि है डार्क रे, इसलिए उसने उसको अपने साथ ही रख लिया था। फिर ब्रॉक वतारी और ऐश से पूछता है, लेकिन ये हुपा किसने भेजा था, जरूर हमारे ऊपर किसी की नजर है। तभी ऐश को याद आता है कि जब वो हुपा ऐश और ब्रॉक के पीछे पड़ा था, तब एक एलेकाजाम पोकेमॉन भी आया था जिसने उन दोनों को टेलीपोर्ट करके एक सेफ प्लेस पे ला दिया था। ऐश वतारी से पूछता है, वतारी, क्या तुम्हारे पास एक एलेकाजाम पोकेमॉन भी है। वतारी कहता है, नहीं, मेरा तो नहीं था वो। ऐश और ब्रॉक को नहीं समझ आ रहा था कि वो एलेकाजाम पोकेमॉन किसका था। तभी वतारी कहता है, अरे छोड़ो दोस्तों, तुम लोग लॉर्ड आर्चेस के टेंपल आए हो तो ये टेंपल घूम के जाओ। वतारी ऐश और ब्रॉक को अंदर ले जाता है। वो बहुत ही विशाल टेंपल था। ऐश वतारी से पूछता है, लेकिन वतारी तुम इस टेंपल में क्या कर रहे हो। तब वतारी ऐश को बताता है कि उसके पूर्वज शुरू से ही इस टेंपल की रक्षा करते आ रहे हैं और एक रखवाले की तरह यहाँ रहते आ रहे हैं, तो इसलिए वो भी अब यहीं पे रहता है। ऐश मंदिर के अंदर जाता है और मन्नत मांगता है कि वो टीम रुइन से अपने डैड को छुड़ा ले। ऐश जब मन्नत मांग रहा था तो उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, ऐश तुम ही हो जो अपने पापा को छुड़ा सकते हो। ऐश और ब्रॉक उस टेंपल से बाहर जाते हैं तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ब्रॉक उसे देखकर पागल हो जाता है। वतारी ऐश से पूछता है, ऐश ये ब्रॉक को क्या हो गया। ऐश कहता है, वतारी ये ब्रॉक की पुरानी आदत है। ब्रॉक जब भी किसी लड़की को देखता है तो उसका मन मचलने लगता है। ब्रॉक उस लड़की से जाके उसका नाम पूछने लगता है। ऐश कहता है, ब्रॉक क्या कर रहे हो यार, हम तो उस लड़के को जानते तक नहीं है। वतारी ऐश से कहता है, ऐश मैं इसे जानता हूँ, ये लड़की का नाम मिमिको है और ये भी तुम लोगों की तरह इस जंगल में आई थी टीम रुइन का पता लगाने, लेकिन वो अभी तक इसे नहीं मिला। ऐश मिमिको से पूछता है, लेकिन तुम्हें टीम रुइन को क्यों ढूंढना है। तब मिमिको बताती है कि उसकी बहन 90s की एक महान जिम ट्रेनर थी और उसे इन गैंग वालों ने किडनैप कर लिया था, इसलिए वो भी इस टीम के पीछे पड़ी है कि इस गैंग को ढूंढे और इसका पर्दाफाश करे। ऐश तब मिमिको से कहता है, मैं भी टीम रुइन का पता लगाने रुइन आइलैंड जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे डैड को किडनैप कर रखा है। तब मिमिको ऐश और ब्रॉक को बताती है कि वो एलेकाजाम पोकेमॉन उसी का था जिसने उन लोगों को हुपा से बचाया था। फिर ऐश मिमिको से कहता है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम लोग साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर ऐश, ब्रॉक और मिमिको वतारी और उस टेंपल को अलविदा कह के आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जंगल में चलने के बाद वो हुपा फिर से आता है। ऐश उसे देखते ही पिकाचू को ऑर्डर देता है, पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करो। पिकाचू पूरी ताकत से उस पर थंडरबोल्ट यूज कर देता है। तभी उस हुपा के पीछे से एक डिवाइस गिरता है
तभी मिमिको कहती है ऐश वो देखो हुपा के पीछे से कुछ गिरा है। वो एक पोकेमॉन का माइंड कंट्रोलिंग वाला डिवाइस लग रहा था। उस डिवाइस के पीछे लिखा था मेड इन रूइन आइलैंड। ऐश को तभी समझ आ गया था कि इस हुपा को टीम रूइन ने भेजा था हमें रोकने के लिए। इस हुपा की इसमें कोई गलती नहीं थी। फिर ब्रॉक उस हुपा को हीलिंग पोशन लगाता है और वो हुपा फिर से नॉर्मल होने लगा था। मिमिको अपना एलेकाजाम पोकेमॉन निकालती है और कहती है टेलीपैथी यूज करो। उसका एलेकाजाम पोकेमॉन टेलीपैथी के जरिए हुपा से बात करता है और सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। फिर मिमिको अपने एलेकाजाम से पूछती है तो वो टेलीपैथी के जरिए उसको भी सारी बातें बता देता है और बता देता है कि रूइन आइलैंड तक जाने का रास्ता क्या है। फिर मिमिको ऐश और ब्रॉक को भी बताती है दोस्तों टीम रूइन तक जाने का रास्ता मिल गया। ऐश कहता है यूं ही ना बात, लेकिन तब तक शाम हो गई थी। मिमिको ऐश और ब्रॉक से कहती है दोस्तों मेरा घर यहीं बगल में ही है, आज की रात हम लोग वहीं पे बिताते हैं, अगले दिन हम लोग निकलेंगे और हुपा के बताए हुए रास्ते के जरिए टीम रूइन के रूइन आइलैंड तक जाएंगे। ब्रॉक कहता है हाँ हम लोग आज इसके घर रुक जाते हैं। ब्रॉक को उसके साथ रहना था इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ऐश कहता है ठीक है मिमिको हम लोग तुम्हारे घर रुक जाएंगे और अगले दिन निकलेंगे। ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने डैड से मिलने के लिए क्योंकि अब वो बस पहुंचने ही वाला था। अब आगे क्या होगा, क्या ऐश ब्रॉक और मिमिको रूइन आइलैंड तक जा पाएंगे टीम रूइन का पता लगाने। और तुम लोग को ये भी तो पता ही होगा कि यार जो रूइन आइलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा खुफिया में बना है, मतलब कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो यार आगे मतलब और मज़ा आने वाला है। अभी देखो यार वो हुपा तो मिल गया इन लोग को रास्ता बताने के लिए, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि यार वो हुपा भी सही रास्ता बताएगा कि नहीं बताएगा। और आगे क्या होगा सारे डाउट्स क्लियर होंगे जब आप इसका अगला पार्ट देखोगे। अगला पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पे हो जाएंगे 350 लाइक्स। तो अगर तुम लोग को ये वाली स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कर देना यार, और अगर आपको अगला पार्ट देखने का मन है तब लाइक करो। 350 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं अगला पार्ट जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दूंगा, मतलब तुरंत ही रिलीज़ कर दूंगा। तो 350 लाइक्स कर दो। और गाइस चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यार हम लोग बहुत ही ज़्यादा नियर है 10,000 सब्सक्राइबर पे। और गाइस तुम लोग कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि यार 10,000 सब्सक्राइबर्स पे कुछ स्पेशल करा जाए कि नहीं करा जाए। मैं तो फेस रिवील का सोच रहा था, आपको क्या लगता है यार, मैंने मतलब कि मुझे फेस रिवील करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए स्पेशल, तो कमेंट्स में मुझे ये भी बता देना। और गाइस पोके क्विज का आंसर जल्दी से देना मत भूलना, और चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।